हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम विलियम डगलस की लिखी हुई कहानी डीप वाटर्स पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। विलियम डगलस का बर्थ 1898 में यूएस में मिनेसोटा में हुआ था। उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में की थी। उनके करियर की शुरुआत एक हाई स्कूल टीचर से हुई थी। उन्होंने 2 साल यकीमा में पढ़ाया था। बाद में विलियम डगलस लीगल करियर में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वे टीचिंग से बहुत डिससैटिस्फाइड थे। वे अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पर्सनल फ्रेंड और एडवाइजर भी रहे। विलियम डगलस यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस रहे। ये पोजीशन उन्होंने 36 इयर्स तक संभाली। ये स्टोरी विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफिकल बुक जिसका नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। ये बुक 1950 में पब्लिश हुई थी। इस एक्सर्प्ट में डगलस अपने बचपन की कहानी बताते हैं जब वे ऑलमोस्ट डूबने वाले थे। डगलस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करते हुए ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने डर को कैसे कन्फ्रंट करना चाहिए और कैसे हम इस डर को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समरी को डिटेल में पढ़ते हैं। विलियम डगलस कुछ 10-11 साल के रहे होंगे जब उन्होंने डिसाइड किया कि वे यकीमा में YMCA के स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखेंगे। क्योंकि यकीमा रिवर बहुत ही ट्रेचरस यानी कि डेंजरस है और उनकी मदर उन्हें वहां जाने से अक्सर रोका करती थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखेंगे। बचपन में डगलस अपनी स्किनी लेग्स को लेकर बहुत कॉन्शियस था, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर पूल में गया। उसने अपने वाटर विंग्स पहनकर प्रैक्टिस करनी शुरू की। फ्रेंड्स, वाटर विंग्स का मतलब है वे इन्फ्लेटेड ट्यूब्स जिसके कारण आप पानी में फ्लोट कर सकते हैं। जब विलियम 3 या 4 साल का था, तब से उसके मन में पानी का डर बैठ गया था। इस डर का कारण कैलिफोर्निया बीच पर उनका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में जान लेते हैं। वह अपने फादर के साथ समुंदर के किनारे वेव्स की फोम सर्फ में खड़ा था। तभी एक बड़ी सी वेव आई और डगलस को पानी में डुबो दिया। उसे सांस नहीं आ रहा था और वह बहुत डर गया था। इसके बावजूद भी कि उसके पिता हंस रहे थे, डगलस के मन में पानी का डर बैठ गया था। जब विलियम 10-11 साल का हुआ तो उसने YMCA के पूल पर स्विमिंग सीखनी शुरू की। लेकिन विलियम के एक एक्सपीरियंस ने उसके बचपन के पानी के डर को वापस जगा दिया। वह दूसरे लड़कों को ऑब्जर्व और कॉपी करता था। अपने वाटर विंग्स और प्रैक्टिस के कारण विलियम का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। पर जैसे ही वह कंफर्टेबल फील करने लगा था, तभी एक अनएक्सपेक्टेड मिस एडवेंचर हुआ। विलियम एक दिन पूल पर बैठा था जब पूल बिल्कुल खाली था। क्योंकि वह थोड़ा डरपोक था, इसलिए वह पूल के किनारे पर ही बाकी सबके आने का वेट करता रहा। तभी विलियम के पास एक बड़ा लड़का आता है। वह बहुत मस्कुलर है और विलियम का स्किनी कहकर मजाक उड़ाता है। वह लड़का विलियम को स्विमिंग पूल के डीप साइड पर उछालकर पानी में फेंक देता है। विलियम पूल में सिटिंग पोजीशन में गिरता है। वह काफी सारा पानी स्वॉलो कर लेता है, डर जाता है, पर फिर भी अपने आप को कंपोज्ड रखता है। वह अपना अगला मूव प्लान करता है। वह डिसाइड करता है कि पूल के बॉटम से वह अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेगा और हाथ पैर मारता हुआ सेफली साइड पर आ जाएगा। जब वह डूब रहा था तो 9 फीट गहरा पूल 90 फीट जितना लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके लंग्स बर्स्ट कर जाएंगे। जब उसके पैर स्विमिंग पूल के तल पर जाकर लगे, उसने अपनी पूरी ताकत से अपने आप को ऊपर की तरफ पुश किया। उसे लगा कि वह जल्दी ही सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन विलियम का ऊपर की तरफ आना बहुत ही स्लो था। अपने आसपास हल्का पीला पानी देखकर वह घबरा गया और कुछ पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें और नाक थोड़ी देर के लिए पानी की सतह से ऊपर दिखे, पर मुंह पानी के बीच में ही डूबा रहा।
इसलिए वह मदद के लिए बोल नहीं सका। विलियम सरफेस पर स्ट्रगल कर रहा था। उसका दम घुट रहा था और उसकी टांगें बहुत भारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ नीचे की तरफ खींच रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश भी की, पर उसकी आवाज पानी में ही रह गई क्योंकि वह दोबारा से डूबने लगा। विलियम जब दोबारा से डार्क येलोइश कलर के पानी में डूबने लगा, तब उसे डर ने पूरी तरह जकड़ लिया। डर के मारे उसकी चीखें भी उसके अंदर ही ट्रैप थी। बस उसकी दिल की तेज धड़कन उसे अपने जिंदा होने का एहसास दिला रही थी। इस डर में विलियम को लगा कि जब वह फिर से तल पर पहुंचेगा तो उसे ऊपर की तरफ जंप करना होगा। जैसे ही उसने अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस की, उसने अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ जंप किया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अपने आसपास येलो कलर पानी से घिरने पर और सपोर्ट के लिए कोई रस्सी ना होने पर विलियम का डर बहुत बढ़ गया। उसके हाथ और पांव डर के कारण चलना बंद हो गए थे। मायूस होकर उसने मदद के लिए अपनी माँ को आवाज मारने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। विलियम बहुत थोड़ी देर के लिए फिर से सरफेस पर आया। तीसरी बार डूबने से पहले उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर आए। सांस लेने की कोशिश में वह पानी को पीते जा रहा था। उसके आसपास अंधेरा छाने लगा। थकान के कारण विलियम ने कोशिश करनी भी छोड़ दी। एक शांत अंधेरा सा उस पर छाने लगा, जिसने उसका डर मिटा दिया। उसे लगा जैसे कि उसे कोई बहुत शांति से लेके जा रहा हो। बेहोश होने से पहले उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे एम्ब्रेस कर रही हो। उसे लगा कि उसके जीवन के स्टेज का पर्दा गिर गया है और खेल खत्म हो गया है। विलियम को बचा लिया गया था। उसे पूल के साइड पर होश आया और वह वॉमिट कर रहा था। जिस बड़े लड़के ने उसे पूल में उठा के फेंका था, वह बोल रहा था कि वह तो मजाक कर रहा था। कांपते हुए विलियम को लॉकर रूम तक लेकर गए। कुछ घंटों के बाद विलियम रोता और डरा हुआ घर की तरफ चल पड़ा। इस इंसिडेंट ने विलियम के मन में पानी का बहुत डर बिठा दिया। थोड़ी सी एग्जर्शन से विलियम बहुत तनाव महसूस करता था। इस इंसिडेंट के बाद से वह पानी और स्विमिंग पूल से दूर रहने लगा। बहुत सालों बाद जब विलियम बड़ा हो गया, तो वह रिवर के कैस्केड्स को एंजॉय करना चाहता था। फ्रेंड्स, कैस्केड्स यानी झरना, पर उसे फिर से वो डर जकड़ लेता था जो उसे बचपन में पूल पर महसूस हुआ था। जब भी वह लेक में नहाता, कैनो में फिशिंग के लिए जाता, रिवर क्रॉस करता, वही डर उसे ग्रस्त कर लेता और वह किसी भी एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करता। अपने डर के ऊपर जीत पाने के लिए विलियम ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया। हफ्ते के 5 दिन रोज 1 घंटा वह इंस्ट्रक्टर विलियम को ट्रेन करता। अपने डर के कारण विलियम ने एक तरीका अपनाया था। वह अपनी कमर पर एक बेल्ट बांध लेता। रस्सी का एक किनारा बेल्ट से बंधा होता था और दूसरा रस्सी का किनारा इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था, और पुली की मदद से इंस्ट्रक्टर विलियम को स्विमिंग सिखाता। इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल विलियम के ऊपर उसी तरह से था जैसे हम कुएं में से पानी निकालते वक्त बाल्टी को रस्सी से बांधकर पुली के ऊपर से खींचते हैं। हर ट्रेनिंग सेशन में विलियम घबरा जाता और उसकी टांगें फ्रीज हो जाती, पर उसकी डिटर्मिनेशन ने उसके डर को कम किया। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने स्टेप बाय स्टेप विलियम को ट्रेन किया। एक एक करके विलियम को उसने टेक्निक सिखाई और फिर सारी टेक्निक्स को मिला के स्विमिंग करना सिखाया। अप्रैल तक विलियम स्विमिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। फिर इंस्ट्रक्टर ने विलियम को पूल में डाइव करने को कहा और एक लेंथ पूरी करने को कहा। फिर विलियम डगलस बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने मन में बैठे हुए पुराने और गहरे डर को ओवरकम किया। शुरू में विलियम ने पूल में ही प्रैक्टिस की, जहां पर कभी-कभी उनके मन में वह पुराना डर वापस आ जाता था, पर वे बहुत बहादुरी से उस डर का सामना करते थे। एनकरेजमेंट मिलने पर विलियम ने लेक वेंटवर्थ में भी स्विमिंग की
और बीच लेक में विलियम को फिर से अपने डर का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया। अपने पर डाउट होने के बावजूद विलियम ने एक दूर लेक तक ट्रैवल किया, वहां पर तैर के लेक पार की। ऐसा विलियम ने अपने एक दोस्त के चैलेंज पर किया। ये फाइनल स्विमिंग ने प्रूव किया कि विलियम अपने पानी के डर पर पूरी तरह से काबू पा चुके थे। इस एक्सर्प्ट के लास्ट में विलियम अपने पानी के डर पर काबू पाने के बारे में सोचते हैं। विलियम कहते हैं कि डर असलियत में डेथ से होता है। ये सोच उन्हें जीने के लिए उत्साहित यानी कि इनकरेज करती है, उन्हें डर से छुटकारा दिलाती है। वह अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी पाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जा पाते हैं, बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स क्लाइंब कर पाते हैं और बिना किसी डर, बिना हेसिटेशन के जी पाते हैं। Thank you friends for watching, and if you liked the video, please like, share and subscribe.